अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूं। ये देखिए जी, मेरे पास मेरा कनेर का प्लांट है। ये आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी इसकी हाइट है और काफ़ी बड़े गमले में ये लगा हुआ है। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 20 इंच का 18-20 इंच का गमला है जिसमें मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। इस गमले में की और इस पौधे की उम्र जो है वो भी तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बता सकती हूँ कि 18-19 साल इसकी उम्र है। तो इसको भी कभी मैंने निकाला नहीं गमले से बाहर, लेकिन इसको मैं 2-3 साल के बाद इसको जो इसकी रूट बाउंड हो जाता है ये, तो इसकी मिट्टी साइडों से निकाल के तो नई मिट्टी में इसको डाल देती हूँ। ये माशाल्लाह इसकी ग्रोथ आप देख रहे हैं, बड़ी अच्छी चलती है, बड़ी अच्छी ग्रोथ है, काफ़ी हाइट भी इसकी बड़ी है और ये काफ़ी बड़ा पौधा है मेरा। ये मिट्टी साइडों से निकाल के सारी, जैसे मैं कहती हूँ गाची करके, तो इसके अलावा ये जड़ें सारी निकाल के, ये देखिए आप, मैंने अब इसकी मिट्टी इसको थोड़ा सा मैंने गोडी किया तो इसके अंदर से इतनी जड़ें जो है ये निकल आई। ये रूट बाउंड हुआ हुआ है। ये सारी रूट्स जो हैं ये होती हैं फीडर रूट्स, लेकिन काफ़ी टाइम गमले के अंदर एक ही जगह पर रहने के बाद ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और इस तरह फिर ये पौधे की ग्रोथ को में काफ़ी उसको ख़राब करती हैं। तो मैं हमेशा इसकी को तकरीबन आधे गमले तक इसकी मिट्टी निकालती हूँ 2-3 साल के बाद। उसके बाद नई मिट्टी में खाद डाल के फिर उसको इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। तो इस मौसम, ये जो सितंबर का है, ये मौसम बड़ा बेस्ट है। इस मौसम में आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं और पौधे को इसका फ़ायदा भी होता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है, जड़ें में निकल आती हैं, चल पड़ती हैं और पौधा जनवरी के मौसम में, दिसंबर और जनवरी में चले जाते हैं उस मौसम में, तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो पौधे बिल्कुल रेस्ट में होते हैं, धुंध होती है, कोहरा पड़ रहा होता है, तो ऐसे टाइम पे ये काम नहीं करना। इस टाइम धूप दिन के टाइम होती है, रात को ठंड होती है, और अगर पौधा जो है इस तरह ये काम करने से अगर धूप में भी पड़ा रहेगा तो ज़्यादा फ़र्क उसको नहीं पड़ता। तो ये इस तरह मैं इसकी मिट्टी निकालने वाली थी। ये देखिए, ये इसकी जड़ें निकाल के इस मिट्टी को ड्राई करेंगे, नई मिट्टी डालेंगे इसके अंदर। तो ये मैं आपको दिखाने वाली थी। ये देखें, सारी ये मिट्टी मैंने निकाल ली है। ये जड़ें देखिए किस कदर, ये इसको मेरे ख्याल 3 साल 4 साल हो गए हैं इसके, मैंने इसको मैंने चेंज किया हुआ इसी मिट्टी को। ये मैंने इतना इसको खाली कर लिया है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा रूट्स हैं, सारी जड़ें ही जड़ें हैं इसके अंदर। किसी जगह पे ये मिट्टी बस जड़ों में अगर है तो बस वही है। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको कि इस इधर से इसकी ये सारी जितना भी ये है इसको निकाल के खोल के और इसकी रूट्स जो है यहाँ तक काटी जाएँ, काट के मिट्टी उतार के सारी काट के, और उसके बाद फिर इसको मैं बाहर निकाल के और हल्दी का पानी डाल के उसमें इसकी जड़ों को डिप कर दूँ जितनी भी बचती हैं। अब मैंने यहाँ से इसको काटने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको अब यहाँ से इसका पूरा ही एक केक की तरह इसको काट के, तो फिर छुरी के साथ ही इसको सारे को निकल। ये जड़ें देखें बहुत मोटी, बहुत बड़ी हैं। इसी तरह ये देखिए, ये एक जड़ बहुत बड़ी है, जिसको भी मुझे कैंची तो उससे काटनी पड़ेगी। ये देखिए काटी हुई है पहले मैंने। टैप रूट्स होती हैं जो इसको पौधे को खड़ा करने में मदद देती हैं। ये छोटी छोटी जो है फीडर रूट्स हैं, क्योंकि अब ये बहुत मैच्योर हो चुका है तो इसलिए इसकी रूट्स जो हैं वो भी काफ़ी सख्त हो गई हैं, बहुत सख्त हैं, बिल्कुल कांटों की तरह इसकी रूट्स जो हैं वो चुभती हैं। ये देखिए, इसको यहाँ से काटते हैं। बहुत मोटी है, धूप आ चुकी है, मैंने ये इसको यहाँ से काट दिया। ये यहाँ से एक मोटी ये इसकी रूट थी, ये जो इसकी नीचे ज़मीन के अंदर गई हुई थी, मिट्टी के अंदर गई हुई थी, इसको काटा है। इसी तरह ये मैंने काट चुकी हूँ इसको, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह। ये देखिए, यहाँ से इसकी ये देखिए कितनी मोटी इसकी, ये यहाँ से जो जड़ है, टैप रूट है, ये वो है जो अब पौधे को बिल्कुल खड़ा रखती है। इस तरह ये देखें, यानी इस पौधे के अंदर किसी जगह भी मिट्टी जो है वो जकड़ी हुई है बिल्कुल इसके साथ जड़ों की। ये वाला पानी है, इसमें मैं इसकी जो बॉल है, रूट बॉल, इसमें मैं ये रूट बॉल को इसके अंदर डिप करते हैं और सारी मिट्टी जब तक इसकी नहीं उतरती उस वक्त तक इसे इस तरह हम इसको डिप करके रखते हैं। पानी देखिए कैसे अंदर इसके जा रहा है, बबल्स निकल रहे हैं इसके अंदर, जड़ों के अंदर पानी जा रहा है। कितनी रूट बॉल हो चुकी थी, ये 24 घंटे हो चुके हैं इसको।
अच्छा खासा इसने पानी पी लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के ऊपर करके। ये देखिए इसकी जड़ें और इसका ये सारा देख लें। इसे आपको दिखाती हूँ। आप इसकी रूट्स देख रही हैं कितनी सख्त, कितनी मोटी, कितनी ज़बरदस्त है। अब इसकी रूट्स जो हैं ये हम यहाँ से काटते हैं। जितनी बड़ी बड़ी रूट्स हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। कुछ स्ट्रेस में रहेगा, पत्ते आपने गिराएगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। ये सारी हम रिमूव करके इसको साफ़ करके मैंने इसकी तकरीबन 20% मैंने इसकी जो रूट्स हैं वो रहने दी हैं। 80% जो है मैंने इसकी काट दी हैं। बिल्कुल इसको मैंने काट के साफ़ सुथरा कर दिया है। लेकिन इसको कोई ख़तरा नहीं इंशाल्लाह होगा, क्योंकि इसके अंदर जड़ें भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। इसके अंदर मिट्टी भी मौजूद है। वो मिट्टी देखने निकालना और सब कुछ करना बहुत मुश्किल है। ये इसकी जो जड़ें बारीक बारीक सी हैं, मोटी भी हैं, और इसकी ये टैप रूट भी मैंने काफ़ी ज़्यादा काट दी है। एकदम जो वेदर है वो ठंडा है, अच्छा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा सर्दी नहीं है, कोई लू नहीं चल रही, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है इसको कि ये जो स्ट्रेस में तो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे इसके मरने का ये किसी किस्म का कोई इसका ख़तरा नहीं है। क्योंकि हम लोग वैसे भी इसको कटिंग से ग्रो करते हैं, तो कटिंग से जब बिल्कुल कुछ नहीं होता, कोई जड़ नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो हम इसी मौसम में अगर इसको कटिंग से ग्रो करते हैं तो ये हो जाता है, इसके अंदर से जड़ें भी निकल आती हैं। तो इस टाइम इसके अंदर जड़ें भी मौजूद हैं, मिट्टी भी है, सब कुछ है। ये अपनी खुराक भी ले रहा है। इसको मैं पानी इतना मैंने इसको पिला दिया है, 24 घंटे हल्दी वाला पानी पिलाया है। इसके अंदर किसी किस्म का इंशाल्लाह कोई फंगस वगैरह का ख़तरा भी नहीं है। तो अब इसको ग्रो करते हैं। मिट्टी में आपको बताती हूँ। ये देखें, ये मिट्टी मैंने इसके अंदर ये शामिल कर ली है। इसके अंदर मैंने ये खाद शामिल की है, उसके अंदर हल्दी शामिल की है, ये पत्तों की खाद भी इसके अंदर मौजूद है। किचन वेस्ट भी मैं इसमें अंदर डालती रही हूँ, जो वो सारा ये इसके अंदर मिट्टी जो है ये हर चीज़ मौजूद है। खाद भी मौजूद है। इसके अंदर मैंने हल्दी भी डाल दी है फंगस किल करने के लिए। तो ये पौधे इसकी हम ये इतनी अच्छी बेहतरीन सॉइल बना के इसको हम ग्रो करते हैं। ये गमला जो है ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको तकरीबन 10 इंच का गमला लगा रही हूँ, 10-12 इंच का है। इसमें मैं इसको ग्रो करने वाली हूँ। इसमें मैंने मज़ीद थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। इसके अलावा ये देखिए, इसके ऊपर भी मैंने जड़ों के ऊपर भी मैंने हल्दी लगा दी है, ताकि ये इनको फंगस का कोई ख़तरा ना हो। तो यहाँ पे अब इसको इसमें लगाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। इतनी स्पेस रखनी है कि इसके अंदर पानी जो है वो अच्छी तरह डाला जा सके। तो मैं मिट्टी डाल के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से काम करना ज़रा मुश्किल हो रहा है जी। मैं इसको लगा के और इसको एक ज़मीन पे पटक चुकी हूँ थोड़ा बहुत, ताकि इसकी जो मिट्टी है वो अपनी जगह बना ले। नीचे जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे मिट्टी चली जाए। इसकी लेंथ कितनी बड़ी है, और जितनी बड़ी लेंथ है उतनी नीचे जड़ें नहीं है। जड़ें जो हैं वो अभी अपनी जड़ों को अपनी जगह ज़मीन मिट्टी के अंदर बनाएंगी, लेकिन इसको न्यूट्रिशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं दे सकेंगी जितनी जड़ें हैं इसके अंदर, वो इसको पूरे पौधे की इतनी बड़ी लेंथ को न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगी। तो इसलिए हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। छोटा कितना करूँगी मैं, बिल्कुल इसको इसके साइज़ का करूँगी, इस साइज़ का सारा काट के करके ये सारा ऊपर से काट के इसको लेवल कर देंगे, बिल्कुल एक साइज़ में कर देंगे। छोटा सा घना से ये बन जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। इसको काटते हैं यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर जड़ें जो हैं वो अभी अपना काम करेंगी। रूट्स तैयार करने में पौधा अपनी तवज्जो देगा, इनको बढ़ाने में नहीं। तो वैसे भी अभी ये ख़ज़ां का मौसम आ रहा है, तो इनको स्ट्रेस में चले जाते हैं पौधे, ऐसे वो नहीं देते हैं, फूल कम ही देते हैं। बाहर के मौसम में फिर देंगे आगे चल के। तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ये देखें, जिसको मैंने काट के छोटा कर दिया है। तो पानी देते हैं इसको। अब एक दफ़ा भर के पानी दे देते हैं। उसके बाद उस वक्त देंगे जब इसकी जो पानी जो है जो खुश्क हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद देंगे। जब तक इसके अंदर नई जड़ें जो हैं वो निकलना शुरू नहीं हो जाती, उस वक्त तक मैं इसको शेड एरिया में ही रखूँगी। और इसकी जो मिट्टी है इसको नमी वाली रखना है, ड्राई नहीं होने देनी, पानी भी नहीं खड़ा होने देना। उतनी नमी रखनी है कि ये पौधा जो है उसको पानी मिलता रहे, नमी रहे, खुश्क ना हो। खुश्क होगा तो जड़ें निकल रही होंगी, तो उस वक्त भी पौधा ज़्यादा स्ट्रेस में जा सकता है और ख़राब भी हो सकता है। लेकिन इतना पानी खड़ा भी नहीं होने देना। तब इंशाल्लाह इसको शेड एरिया में रखते हैं, उस वक्त तक रखूँगी जब तक ये नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती इसके अंदर। और उसके अलावा इसके बाद फिर मैं बाहर के मौसम में या इसके बरसात के मौसम में इसको मैं रिपोर्ट करूँगी। बड़े गमले में रखूँगी, अभी इसी में ये काफ़ी देर तक रहेगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।